साथियों नमस्कार। साथियों, एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले यहाँ पे लिख दी है संविदा भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है जो परमानेंट, यानी जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते तब तक की वैकेंसी, ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है। हालांकि ये वैकेंसी राजस्थान फायर सर्विस के अंडर ही है, लेकिन ये संविदा भर्ती है। आपने देखा होगा जितने भी राजस्थान फायर सर्विस में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद स्तर है या नगर निगम स्तर है, वहां पे हमारी जो फायर की गाड़ियां होती है वह फायर कर्मी तैनात होते हैं। लेकिन मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है, तो उनको देखते हुए थर्ड पार्टी तरीके से या ठेकेदार कर्मचारी तरीके से या संविदा तरीके से जो है वहां पे मैन पावर को एक्वायर किया जाता है। तो उसी से संबंधित जो है कि नई एक तरीके से संविदा भर्ती आपके सभी के बीच में लेकर आया हूं मैं। इसमें क्या क्या होता है, वो संविदा और ठेके भर्ती में थोड़ा सा फर्क होता है। ठेके वाला कभी भी, जिसका ठेकेदार होगा यानी साल भर का जिसको टेंडर मिलता है, ठेकेदार जो होता है उसको कभी भी हटा सकते हैं, अगले साल तो हटेगा ही हटेगा। लेकिन संविदा जो भर्ती होती है कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट आपका नगर पालिका, नगर निगम के अंडर होती है, जिसमें आप लंबे समय तक कार्य रह सकते हैं, यानी आप वहां पे काम कर सकते हैं और आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप लगातार वहीं पे काम करते हैं। लेकिन वेतन काफी कम मिलता है, आपके परमानेंट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हालांकि ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है कि जो कई सालों से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो इस तरह की कई सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप यदि इच्छुक हैं कि मैं संविदा भर्ती पे रहूं, मेरा खर्चा पानी चलता रहे, मैं साथ में अलग अलग प्रकार की वैकेंसी की तैयारी करता रहूं, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी अच्छी जो है ये संविदा भर्ती होने वाले। सभी फॉर्म भर सकते हैं। क्या संपूर्ण जानकारी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कहां से आपको लिया जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और स्पेशली जो भी ये जो श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के आसपास के विद्यार्थी है वहां तक के विद्यार्थियों तक वीडियो जरूर पहुंचा दे, ताकि भाई वो नियर बाई विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी अच्छी तरीके से काम आ जाए। क्योंकि नियर बाई रहेंगे तो उनके लिए इजी रहेगी, इतनी अच्छी खासी जॉब नहीं है, नहीं पैसे थोड़े कम मिल रहे हैं इसमें, तो इसलिए उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर भी संविदा प्रकार की भर्तियां अलग अलग नगर पालिका, नगर निगम स्तर पर निकलती रहती है। तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखें क्या होता है संविदा में और किस प्रकार से काम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहले इसके अंदर एक प्रेस नोट जो है देखने को मिला हमें 5 तारीख को, यानी परसों हमें देखने को मिला था। 5/3/2026 को निकला और ऑफिशियली प्रेस नोट है। ठीक है, और इसमें कहा गया है, बाकायदा क्रमांक नंबर है उनका, बाकायदा जो नगर पालिका, नगर परिषद उनके द्वारा जो है ये निकाला गया है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी ठेकेदार द्वारा या किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा ये निकाला गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली प्रकार की संविदा भर्ती है। देखो इन्होंने क्या कहा है प्रेस नोट में कि कार्यालय नगर पालिका, अब नगर पालिका भी आप जानते हो जहां पे बहुत सारे काम होते हैं, वहां पे हर नगर पालिका स्तर पर एक फायर टेंडर होना कंपलसरी है और साथ में वहां पे फायर कर्मी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो श्री डूंगरगढ़ के अंदर जो बीकानेर जिले के अंदर आता है उसमें निम्न कार्मिकों की आवश्यकता है, जिसमें पद संख्या दे रखी है। फायरमैन जो है, फायरमैन पोस्ट है उसके लिए चाहिए। बात ये कि पद कितने चाहिए ऐसा उन्होंने कहीं पे नहीं दे रखा है, तो ये जब आप वहां पे फॉर्म डालेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, वेतन आपको मिलेगा 10,296 रुपए मासिक, यानी प्रति माह वेतन मिलेगा। साथ में कुछ छोटा मोटा आपका पीएफ, ईएसआई वगैरह ये अलग से कटेगा, वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी वैकेंसी है फायर ड्राइवर की। उनका वेतन इससे थोड़ा ज्यादा रहता है, 11,961 रुपए प्रति माह आपको वेतन मिलेगा। इसमें भी साथ में आपको पीएफ, ईएसआई वगैरह की जो फैसिलिटीज है एज पर नगर पालिका उनका क्या रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। कार्यस्थल क्या रहेगा, अग्निशमन शाखा नगर पालिका श्री डूंगरगढ़, यानी बीकानेर के अंदर जो श्री डूंगरगढ़ की नगर पालिका है वहीं आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाद में कई लोग ऐसे सोचे कि मैं ट्रांसफर ले लूंगा, ये करूं, भाई परमानेंट यहीं रहना पड़ेगा। यदि संविदा भर्ती है, किसी प्रकार की परमानेंट या गवर्नमेंट भर्ती नहीं है जिसमें आप यहाँ से ट्रांसफर लेके कहीं और कहीं जा सको। ठीक है, तो ये चीजें दो अलग अलग प्रकार की पोस्ट है, पहली है फायरमैन, दूसरी है फायर ड्राइवर। पोस्ट की संख्या कितनी है ये अभी तक इसमें कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो कितनी संख्या होगी वहीं पे। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, उपरोक्त वर्णित पद पूर्णतः संविदा आधारित है, यानी किसी प्रकार की परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ताकि आपके दिमाग में ना रहे कि मैं तो लग गया ये सब हो गया। हालांकि आपको काम लगभग उनके साथ ही करना पड़ेगा, वही आग बुझाने का काम, वही आपको बाकी सारी चीजें काम, वर्दी भी मिलती है, सारा सब कुछ सेम होता है, लेकिन आप परमानेंट बेसिस पे नहीं होते हैं। उपरोक्तानुसार नियत वेतन पर कार्य करने के लिए इच्छुक पात्र पुरुष आवेदक। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट की ही वैकेंसी है। फीमेल जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। हालांकि अब वो जमाना बदल गया है जहां पे महिलाओं को नहीं लिया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया गया है कि सिर्फ पुरुष जो है वही आवेदन कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि इस वेतन पे, यानी जो फायरमैन है उस पर तो भाई कितना 10,296 मिलेगा, और ड्राइवर जो है उस पर कितना मिलेगा 11,961। कहीं आप सोचो कि बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा, अभी 8वां वेतन आ रहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि इस पर कार्य करने तो इच्छुक, यानी जितना पेमेंट आप दे रहे हैं उस पर इच्छुक हो आप, आपकी मर्जी है करने की तो आ जाइए, अदरवाइज यहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
क्या करेंगे, समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ में नगर पालिका कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। पात्रता और सेवा संबंधी शर्तों का अवलोकन वहां पर जाकर आपको करना पड़ेगा, यानी जब आप नगर पालिका में जाएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे आपके क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। अगर ड्राइवर की वैकेंसी, हैवी लाइसेंस होगा नहीं होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितने साल पुराना हैवी लाइसेंस होगा, ये सारी चीजें वहां पे उपस्थित होकर आपको करना है। डेट इसमें नहीं दी है, लेकिन आप एज सुन एज पॉसिबल अपने नगर पालिका में पहुंचे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, वहां पे फॉर्म फिल करें, अपनी जो भी सारी संबंधित प्रक्रिया है वो पूरी करें, ताकि आपको आगे की प्रक्रिया में जो है भाग लिया जा सके, ठीक है। तो ये है प्रेस नोट। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, किस हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती है, थोड़ा सा गौर करेंगे अपन। मोस्टली जो फायरमैन की वैकेंसी होती है, फायरमैन की जो वैकेंसी होती है उस पर मिनिमम भैया 10th पास तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 12th पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आपका ये होना चाहिए। साथ में आपको बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए भैया, यानी 6 मंथ का जो बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। अब देखो, ऐसा मत समझना जो मैंने बताया वही सब कुछ फाइनल होगा। हर एक नगर पालिका की या नगर परिषद की अपनी एक पॉलिसी होती है, अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, लेकिन जो जनरल जो चीजें होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीजें आपका कंपलसरी होना चाहिए। बात आती है कि क्या इसमें एक्सपीरियंस लोगों को लेंगे, तो भैया सीधी सी बात है, जिनका एक्सपीरियंस होगा वरीयता उनको जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को भी नहीं लेंगे, तो फ्रेशर को भी यहाँ पे लेंगे। तो भैया आप वहां पे जा सकते हैं, फॉर्म जरूर भरे, ताकि आपको आगे टाइम में भी नॉलेज मिले कि भैया हमें आ रहा है यहाँ पे क्या क्या कैसे होता है। तो लेकिन एक्सपीरियंस वालों को ऑब्वियस सी बात है भाई, वरीयता मिलेगी मिलेगी, कंफर्म होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फायरमैन का। अब बात करते हैं भाई हम किसकी, यहाँ पे फायर ड्राइवर की। फायर ड्राइवर क्या होता है सभी को पता है, जिसके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो है वो होना कंपलसरी है। अब कितने पुराना है, ओल्ड का इसमें कहीं पे दिया नहीं गया, तो सिंपल सी बात है, जिसका जितना पुराना होगा उसको वरीयता मिलेगी। प्लस में एक्सपीरियंस, बिल्कुल जी एक्सपीरियंस वाला जो कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, जिसके पास फायर जो टेंडर होता है, फायर की गाड़ी जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा उसके पास 1-2 साल 3 साल का, तो उनको वरीयता जरूर मिलेगी। लेकिन फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर वाले भी जा सकते हैं। प्लस में इसके अंदर भी भैया बेसिक फायर फाइटिंग जो कोर्स है वो इसके अंदर भी कंपलसरी होता है, क्योंकि इनका काम ड्राइविंग करना ही नहीं होता है, पंप ऑपरेटिंग का भी होता है। आपने देखा होगा ना पीछे की तरफ इस तरीके का पंप लगा होता है, तो उस पंप को ऑपरेटिंग करने का काम होता है, किस प्रकार की आग है उसको समझने का होता है, कौन कौन से केमिकल डाल सकते हैं वो इनको भी आना चाहिए। इसके लिए इनके पास भी बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स होना कंपलसरी है। साथ ही साथ 10वीं या 12वीं पास तो आप होने ही होने चाहिए, तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो आप आसपास के हैं या आप कहीं के भी और संविदा पे काम करना चाहते हैं तो फटाफट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। और एक अच्छा सा, हाँ मैं बता दूं भाई, साथ में रिज्यूमे भी ऐड कर लीजिए, एक बेहतरीन सा आपका रिज्यूमे बना लीजिएगा, और वो रिज्यूमे जब आप लेकर जाकर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और वो भी कहीं ना कहीं आपसे इंप्रेस होंगे। अच्छे तरीके के कपड़े पहन के जाइएगा, अच्छे तरीके का अपने आप को प्रेजेंस करिएगा, अच्छी बातें करिएगा, आपका एक्सपीरियंस अगर है उसके बारे में बताइएगा, ताकि आपको वहां पे वरीयता जो है वो मिले। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाओ, साथ में फोटो कॉपी, यानी एक सेट तो क्या करोगे आप, फोटो कॉपी ले जाओ, और साथ में ओरिजिनल जो है वो भी आप ले जा सकते हैं। ले जा सकते नहीं है भैया, लेके जाने। साथ ही साथ भाई और क्या करना है, आप जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कहीं पे आपको ने काम करा है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप साथ में ले जाएं, ताकि आपको तुरंत वहां पे जो है ज्वाइनिंग करने का मौका मिले, और आप जो अच्छी बात करेंगे, अच्छा इंटरव्यू देंगे। क्योंकि मोस्टली ये होगा डॉक्यूमेंट्स के बाद में बेसिक इंटरव्यू आपका लेंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। वो अगर आपने क्लियर किया तो तुरंत वहां पे आपको सुविधा मिला। पोस्ट कितने क्या है वो अभी तक पता नहीं चलता है, और ना ही डिस्क्लोज करते हैं, तो उसके बारे में बताए। तो जो भी नियर बाई है भाई फटाफट कर ले। और कोई जो डिप्लोमा कर रखे हैं, जिनको पता नहीं है कैसे क्या करते हैं, जिनको फायर के मोस्टली क्या होता है आज की डेट में 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट डिप्लोमा लिया है। क्या लिया भाई, डायरेक्ट डिप्लोमा लिया है। नॉलेज के मामले में बात करें या उनको थ्योरी के बारे में बात करें, भैया बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं आता है, जिसकी वजह से आज तक वो पिछड़े हुए हैं, उनको कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, आप सभी को पता है, हम पिछले 9-10 सालों से ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, जिसमें पढ़ाई करके बच्चों ने सिलेक्शन लिए बहुत अच्छे अच्छे। तो हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं। राजस्थान का कोर्स आप लेना चाहते हो तो राजस्थान का कोर्स, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है,
ठीक है, वो हो गया। साथ में हरियाणा के कोई बच्चे हैं तो हरियाणा में वैकेंसी आने वाली है, उसका हमने यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर रखा है। अभी एचपीसीएल के अंदर वैकेंसी आई हुई है तो उसका ले सकते हैं। एनपीसीआईएल के अंदर वैकेंसी आई हुई है, उसका आप ले सकते हैं। ठीक है, और भी आईओसीएल या किसी भी प्रकार की कोई भी फायर वैकेंसी से रिलेटेड यदि आप पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार के हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं वहां पे आप पढ़ सकते हैं। हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे ये सारे प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें बेसिक और एडवांस दोनों प्रकार की क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी प्राइवेट जॉब या संविदा भर्ती जैसी कोई भी वैकेंसी में 100% आप क्लियर कर पाएंगे, ये हमारा भरोसा है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी सूचना चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, हमारे ऑफिशियली हेल्पलाइन नंबर ऑफिस के, इन पे आप कॉल करके आपकी जानकारी ले सकते हैं। तो फटाफट से क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं जी मुझे आता अच्छा है, आप बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज सोल्व करना चाहता हूं या टेस्ट देकर अपने आप का आकलन करना चाहता हूं कि मुझे कितना आता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के नाम से एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें बहुत अच्छा मटेरियल है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रैक्टिस टेस्ट है, ये सारे टेस्ट पेपर हमने उसमें डाल रखे हैं, जिसको आप देंगे या सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किस वैकेंसी में कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी के लिए क्या करेंगे भाई, हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप जो है वो डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे बहुत सारे बैच चल रहे हैं, इंटरव्यू बैच चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर के बहुत सारे अलग अलग बैच या कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं, वहां पे जाएं, आप तैयारी कर सकते हैं और बेहतर भविष्य की कामना हम आप सभी के लिए करते हैं। तो जो भी भाई श्री डूंगरगढ़ के आसपास के विद्यार्थी हैं, फटाफट से जाएं, फॉर्म अप्लाई करें और संविदा भर्ती में आप यहाँ पे लग सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।